हेलो गाइस। आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू ग्रो मैरीगोल्ड प्लांट्स। देखिए गाइस, मेरे पास वेराइटीज़ ऑफ मैरीगोल्ड हैं। इट इज़ हाइब्रिड वन। ये सब हाइब्रिड प्लांट्स हैं, ये सब देसी प्लांट्स तो है नहीं। तो मैं अभी गया था मार्केट, तो मैं ले करके आया हूँ वहाँ से कुछ पौधे। तो ये पौधे बहुत ही खूबसूरत लगे मुझे, इस वजह से मैं ले करके आया। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप ठेले वाले से खरीदें तो फिर ये बात का बहुत ध्यान रखें कि इसमें रूट्स होने चाहिए। तो मैंने खोल खोल कर सब में देखा था कि रूट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो फिर जा कर के मैंने इसे लिया। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे रीपोर्टिंग करते हैं या फिर किस तरीके से ग्रो किया जाता है। सीड से ही मैं एक्चुअली हमेशा लगाता था, लेकिन बिजनेस की वजह से मैं नहीं लगा पाया। यहाँ पे लेके दिखाओ। देखिए, आप देख सकते हैं कि इन सारे पौधों में मेरे रूट्स हैं। रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड किए हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये इतने हेल्दी प्लांट है। तो मैंने इस वजह से इसे लिया। ये टूट गया था, स्कूटी पर लेकर गया था जिस वजह से। तो फिर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मिट्टी तैयार करते हैं, किस प्रकार से इसको प्लांट्स को लगाते हैं। तो दोस्तों, जब भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाता है कि जब भी आप नए पौधे लगाते हैं तो आपको ये बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा कि उस समय आप मैन्योर्स ना मिलाएं। आप किसी भी प्रकार की खाद मिलाने से बचें। मैं तो हमेशा ऐसा कभी नहीं, मतलब मैं तो कभी इसमें कोई भी मैन्योर्स मिलाता नहीं जब नए पौधे लगाता हूँ तब, क्योंकि ये बहुत दिक्कत कर सकता है पौधों को, उनके रूट्स, क्योंकि इनके रूट्स डेवलप्ड हैं, लेकिन फिर भी जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, अपना फादर प्लांट्स को, सॉरी, अपने मदर रूट्स को, मदर सॉइल को छोड़ते हैं और अब दूसरी जगह हम इनको रिपोर्टिंग करेंगे, तो क्या होता है, इन्हें शॉक लग जाता है, पौधों को शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पाते, जिंदा नहीं रह पाते। तो और ऊपर से अगर हम इसमें मैन्योर्स मिला देंगे, और वो मैन्योर्स में होती है फुल ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की वजह से रूट्स जल जाती हैं। इस सिचुएशन में ढलने के लिए, एक नए वातावरण में, एक नए माहौल में ढलने के लिए इसे कुछ समय लग जाता है, जिसकी वजह से मैं इसमें शुरुआत में, जब मैं इसे रिपोर्टिंग करूँगा, तो मैं कभी नहीं मिलाता, कभी भी उसमें मैं खाद नहीं मिलाता। बहुत सारे गार्डनर मिलाते हैं, मिलाने से ऐसे समस्याएं तो कम देखी गई है, लेकिन मैं नहीं मिलाता। मैं रिस्क नहीं लेता किसी भी पौधों के साथ, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हो, गमले में से मिट्टी निकालना, फिर उसमें डालना और पौधे परचेज करके लाना, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने आप समय दे रहे हो, तो अगर किसी वजह से आपके पौधे जल जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं तो वो सही नहीं होता। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से रिपोर्टिंग करता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हो जाती है दोस्तों, कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाना, हर एक गमले में ऐसा होल ज़रूर होता है। तो इस होल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप गमले खरीदिएगा तो होल होना चाहिए। देखिए, इसमें होल है, दोनों साइड से खुला हुआ है, ओपन है होल, तो होल होना चाहिए। होल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपके पौधे नहीं जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि आप लगातार पानी दे रहे हैं, पानी उतना सोख नहीं पाएगा, वो पौधा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से ये होल क्या करता है, एक्स्ट्रा पानी जो हम ऊपर से डालते हैं या बारिश के पानी को ये बाहर निकाल देता है। जितना चाहिए हमारे पौधों को, हमारे गमले को, उतना ही ये रखता है। तो देखिए, होल हो, उसमें से एक ठिकरा, आपके पास टूटा हुआ टाइल्स का टुकड़ा हो, या फिर गांव में खपड़ा बोला जाता है, खपड़े का टुकड़ा हो, या फिर देखिए मेरे पास कितने सारे हैं। मेरे यहाँ भी कुछ दिन पहले ही टाइल्स का काम हुआ है, तो मैंने ढेर सारा रख लिया था, क्योंकि मैं प्लांटिंग करते रहता हूँ। तो इसे आप क्या कीजिए, आपके पास ये नहीं है तो आप गिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर क्रॉकरी का कोई बर्तन टूट गया हो तो उसे भी रख करके यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि ढक्कन, पूजा करने के लिए घी लाता हूँ, उसके भी ढक्कन होते हैं, उसके भी रख देता हूँ, वो भी बहुत ही काम करता है। आप तो जानते हैं प्लास्टिक तो सड़ता है नहीं, तो इस वजह से क्या होता है, वो भी कमज़ोर हो जाएगा लेकिन सड़ेगा नहीं, तो फिर भी वो 2-4 साल तो चल ही जाता है। अगर आपके पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये इसे मैं क्या करूँगा, इसे इस होल में मैं रख दूँगा इस तरीके से, बस एक ही काफ़ी है, अच्छे से प्रॉपर्ली ढका होना चाहिए बस ये होल, इसमें से पानी निकालने के लिए। आप चाहें तो, मेरा मिट्टी बहुत सारा पहले से, इसमें खाद भी है हल्का, और इसमें क्या है, बहुत सारा इसमें बालू मिलाया हुआ है, मैंने रेत मिलाया हुआ है। रेत की वजह से ये क्या है, बहुत ही लूज़ है, बहुत ही अच्छा है। और देखिए कितने आराम से ये गिर भी जा रहा है। और देखिए ऐसे ढेले भी इसमें पड़े हुए हैं, तो देखिए कितने आराम से टूट भी जा रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है
कि ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है, इसमें किसी भी प्रकार की मैन्योर्स और किसी और अधिक रेत मिलाने की आवश्यकता है नहीं। अभी हाल ही में मैंने इस मिट्टी को तैयार किया था। आप चाहते हैं तो कुछ मैन्योर्स मिला दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अपने पौधों को लेकर के कि कहीं पौधे खराब ना हो जाए, उनकी जड़ें सड़ ना जाए, क्योंकि मोस्टली होता है नया वातावरण में कोई आदमी तो ढल ही नहीं पाता, पौधे कहाँ से ढलेंगे, तो उन्हें एक्स्ट्रा बर्डन देना सही नहीं होता। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मिलाऊंगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ, सॉइल को इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। आप ये अगर 100% आप इस गमले को मानते हैं तो मोस्टली 70% आप इसमें सबसे पहले आप इसमें सॉइल भर दीजिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको पुश कीजिए। अगर नहीं पुश कीजिएगा तो क्या होगा, इसमें ब्लॉक्स रह जाएंगे। आप पानी दीजिएगा तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो गैपिंग होगा वो पौधों को सड़ाने के लिए काफ़ी होता है। तो हवा को इसमें अंदर नहीं रहने देना है। हवा तो सब जगह होता है, लेकिन हमें क्या करना है कि दबाते हुए मिट्टी को रखना है, जिससे अंदर किसी भी प्रकार का हवा ना रह जाए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इतना भर लिया। हाँ, इतना काफ़ी है। अब देखिए मैं एक पौधा लगाने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं ये बड़ा सा पौधा इसमें लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पॉट है बड़ा, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि बड़े पौधे को, इस मैरीगोल्ड के पौधे को लगाऊँ। हमेशा मैं बारिश के दिनों में ही मैरीगोल्ड की सीड से ही पौधे तैयार करता था। मुझे देसी प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर वो रोज़ के हों या फिर मैरीगोल्ड्स के, या किसी भी प्रकार के हों। लेकिन इस बार कुछ काम की वजह से मैं अपने घर पे था नहीं, तो मैं नहीं लगा पाया। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ इसकी रूट्स यहाँ तक हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, जब भी आप किसी भी पौधे को नर्सरी से ले करके आए तो इसका लगभग 20% पार्ट आपका ढका होना चाहिए मिट्टी से। तो मैं क्या करूँगा, इसे ढक दूंगा। इसमें से थोड़ी सी मिट्टी और निकालने की जरूरत पड़ रही है मुझे, तो मैं इसे ढक दूंगा। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे इन पौधों को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। इसमें चारों साइड से मैं डाल दूंगा मिट्टी। देखिए दोस्तों, दबा देना है आपको। अगर आप नहीं दबाते हो तो अब उस पौधा लगाने के बाद जब आप पानी दोगे तो फिर मिट्टी हो जाती है लूज, जिसकी वजह से पकड़ नहीं बन पाता पौधों को और पौधे गिर जाएंगे। तो और टूटने की ब्रांचेस और रूट्स टूटने के बहुत डर होते हैं, इस वजह से इन्हें दबाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कम से कम 10% भाग इसका तो आप छोड़ दीजिए, इतना फुल मिट्टी नहीं करना है। पानी देने में भी आपको समस्या पैदा हो जाएगी, पानी ओवरफ्लो होकर के नीचे गिर जाएगा और आपका घर जहाँ पे आपने इसे रखा हुआ है मिट्टी से भर जाएगा। तो ये पानी को भरने के लिए आराम हो जाएगा आपके लिए। और आप जब भी इसमें किसी भी प्रकार के मैन्योर्स ऐड करेंगे तो इतना भाग काफ़ी हो जाएगा कवर करने के लिए। और फिर जब भी आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये भी काफ़ी हो जाएगा इतना दूर भरने के लिए। तो ये काफ़ी है। अब इसे और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जब भी आप पौधे लगाएं, कोई भी नए पौधे, तो उसमें पानी पूरी तरीके से भर दें। आप ये ना सोचें कि पहले से मिट्टी गीली थी जहाँ से मैं लेकर के आया था, ये नहीं सोचना है आपको। उसको इसका जीवन ही पानी होता है, तो इसको आपको भरना होगा पानी से। और पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पे आपको आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप इसे धूप में कभी ना छोड़ें। इसे हमेशा कम से कम 1 से 2 दिन इसको आप शेड एरिया में रखें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद धूप में निकालिए। है तो ठंडा का पौधा, इसे धूप चाहिए, लेकिन जब शुरुआत में हम रिपोर्टिंग किसी पौधे की करते हैं तो फिर हम उसे धूप में नहीं रखते। तो मैं दिखाता हूँ, मैंने एक गमला में लगा लिया। मेरे पास 6 पौधे हैं और गमला उतना खाली है नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ और मैं कैसे कैसे तैयार करने जा रहा हूँ। इसे मैं बाद में करूँगा, पहले बड़े गमलों को तैयार कर लेता हूँ। देखिए इसमें भी मैंने रख दिया ये ठिकरा, नहीं बोलेंगे तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए कि किस तरीके से मैं रिपोर्टिंग करता हूँ। एक से तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कितना आसान है पौधा लगाना, कुछ मुश्किल नहीं है। और अगर आपको मैन्योर्स देने का मन है तो इसमें विदिन 5 दिन या 6 दिन, मतलब कि 1 सप्ताह रुक जाए। उसके बाद इसमें है ना हल्का मैन्योर्स जो पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट हो चुका हो, वही मैन्योर्स इसमें ऐड करें।
और किसी भी प्रकार का आप केमिकल मैन्योर्स ऐड करने का कोशिश भी ना करें। वो रासायनिक खाद पौधों को पूरी तरीके से इसमें डैमेज कर दें। ये जो केमिकल रिएक्शन होगा केमिकल मैन्योर्स का, ये पूरी तरीके से पौधों को डैमेज कर देगा। तो आप इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें कि केमिकल मैन्योर्स नहीं मिलाना है। जब भी मिलाइए अब गोबर की सड़ी हुई खाद, जो इस तरीके से चाय की पत्ती जैसे ऐसे गिरे, चाय की पत्ती जैसे, और उसमें से स्मेल भी नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। या फिर आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट फ्रेंडली होता है और ये सॉइल फ्रेंडली भी होता है। इसे सॉइल और प्लांट अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी आप सॉइल गमले से बहुत दिनों के बाद निकालें तो उसे कम से कम 1 दिन धूप में ज़रूर रहने दें, क्योंकि बहुत सारे फंगस बैक्टीरियाज ऐसे आ जाते हैं, पनप जाते हैं मिट्टी में, जो सॉइल को बर्बाद कर देते हैं। सॉइल के साथ साथ अगर सॉइल ख़राब हो जाएगा तो पौधे भी ख़राब हो जाते हैं, पौधों की में रूट रोटिंग की समस्या पैदा हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले ही अभी धूप दिखाया था इसे, लेकिन फिर से इसे गमले में डाल दिया था, इसलिए मुझे दोबारा बहुत अधिक धूप दिखाने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये सब जो पौधे बीच में मिड टाइम में, मिड विंटर में हम लोग ले करके आते हैं ठंडी की, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं दे पाता। इसी कारण से हमारी ये शिकायत रह जाती है कि हमारा पौधा बहुत अधिक फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही ठंडी शुरू हो, लगभग छठ के समय से, तो उसी समय से आप पौधों को लगाना शुरू कर दें, ग्रो करना शुरू कर दें। ठंडे के पौधों में स्पेशल मैरीगोल्ड, क्रिस्थेमम जिसे गुलदाउदी कहते हैं, डालिया के पौधों को लगाया जाता है। ये सब बहुत ही खूबसूरत होते हैं। पेंजिया और पेटूनिया, ऐसे पौधे इतने खूबसूरत होते हैं जो आपके घर के बगिया को 4 चांद लगा देंगे। आपके घर के बगिया में 4 चांद लगाने में ये काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पे और भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप पानी दें पेड़ पौधों में, तो ये ध्यान ज़रूर दें कि उसमें गैपिंग हो। मतलब जब मेरे कहने का मतलब हो कि जब भी आपको फील हो कि मिट्टी और पौधों दोनों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है, तभी पानी दें। ऐसे फिंगर जब तक डीप ना हो तब तक आप लोग पानी दे सकते हैं। जैसे ही फिंगर डीप होता रहे, मतलब कि आप अंगूठा या फिर अपना फिंगर कोई भी एक बार डाल करके पुश करके मिट्टी में देख सकते हैं। अगर ईज़िली आपका फिंगर मिट्टी के अंदर चला जाता है तो समझ जाइए कि उसे पानी की ज़रूरत होती है। पानी अधिक देने से क्या होती है, रूट रॉटिंग हो जाती है और फ्लावर बहुत कम आते हैं। इसलिए पानी इतना ही दीजिए ताकि पौधे ऑब्जर्व कर सके उसे। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से होता ये है कि पौधे को ऐसा फील होता है कि मुझे बस ग्रो करना है, तो वो बहुत ज़्यादा लीफी हो जाते हैं, बहुत ग्रीनरी उनमें भर जाता है। मतलब कि इतने लीफ उसमें भर जाएंगे कि वो फ्लावर देना ही बंद कर देगा। वो लीफ के नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं नए नए, और क्या होता है उसमें बर्ड्स निकलते नहीं हैं, जिसकी वजह से पौधे आपके कभी कभी तो ऐसा कंडीशन हो जाता है कि डाई बैक की समस्या आ जाती है, या फिर रूट्स रोटिंग के साथ साथ लीफ रोटिंग भी होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही ख़तरनाक होता है अधिक पानी देना। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे क्लियरली है, ये संसार का नियम भी है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता या ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, वो हमेशा से घातक ही होती है। तो ना अधिक आप मैन्योर्स दें, या केमिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो या फिर पानी हो, और ज़रूरत से ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए। मतलब कि जो भी दे एक लिमिट में रखें। नियंत्रण होना बहुत आवश्यक होता है लाइफ में। अनियंत्रित लाइफ इंसानों की तो ख़राब होती ही है, तो पौधों की क्या बात करनी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि पौधे को रीपोर्टिंग करने के बाद आपको धूप में नहीं रखना है, तो मैंने उस सारे पौधे को कर दिया है सेट गमले में। कुछ मिट्टी यहाँ पड़ी हुई आप देख सकते हैं, और देखिए मेरे पास 4 गमले पड़े हुए थे, तो उन 4 गमलों में मैंने पौधे को लगा दिया है। ये सारे पौधे यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से हैं। हल्का सा छन करके धूप आ रहा है, धूप पूरी तरीके से इस पर नहीं आ रहा है। ये शेड एरिया में है। अब मैं इसे 2, 4 या 5 दिन के बाद मैं क्या करूँगा, इसे धूप में रखूँगा। अभी तक के लिए मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से प्लांट पे बनाऊँ। तो बाय दोस्तों।